हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था जिसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताया था रेशनल और इरेशनल का, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए आपका है नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर को डेसिमल पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मैंने दो एग्जांपल आपके सामने लिए हुए हैं यहाँ पर। एक सबसे पहला एग्जांपल है 5/8। ठीक है, 5/8 क्या है, आपका रेशनल नंबर है क्योंकि दोनों ही नंबर आपके इंटीजर्स हैं और ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब 5/8 को, यानी ये एक रेशनल नंबर है, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं कि आपको पता है कि 5/8 का मीनिंग क्या है कि 8 से आपको डिवाइड करना है 5 में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो आपको पता है डिवाइड जाएगा नहीं, तो आप पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। फिर आप बोलेंगे सर 8 6 जा 48 होता है। ठीक है, माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब फिर नहीं जाएगा 8 से, तो यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा लगा लेंगे आप, तो 8 2 जा 2 बार चला गया 16 आ गया। अब आपका रिमाइंडर बचा 4 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से आपको एक 0 और लगानी पड़ेगी, और 8 5 जा 40 पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। यानी कि ये जो है अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, आप यानी डिवाइड हो गया। ठीक है, और डेसिमल में तो आपको क्या मिला कि 0.625। अब देखिए ये जो डेसिमल है आपका ये टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, अब इसका एक्सपेंशन आगे नहीं हो रहा, तो इसी के डेसिमल को आप क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो आपको अगर रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजन वाला मेथड। ठीक है ना, चलिए अब देखिए एक ये नंबर है आपका 3/11, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करना है, तो आपका करेंगे, आप बोलेंगे सर 11 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो आप 11 लिख लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 0 कर लेंगे, तो 2 टाइम्स जाएगा 11 2 जा 22, 8 रिमाइंडर आएगा आपका, फिर आपको 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि जाएगा नहीं, फिर 8 7 जा 77, माइनस करेंगे 80 में से 77, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ये फिर नहीं डिवाइड होगा, फिर आपको 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 22 आ गया। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इस डिवीजन प्रोसेस में आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी कि ये पॉइंट के बाद 27 27 27 27 27 ऐसे ही चलता चला जाएगा, चाहे आप इसका डिवीजन कितनी भी बार कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका ये एक्चुअली आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें 27 27 27 बार बार रिपीट होगा आपका। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी को आपको रिकरिंग डेसिमल भी बोल देते हैं। ठीक है, डेसिमल। ठीक है, तो आप रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर है तो वो इन दो टाइप का ही आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए ये तो आपने पता कर लिया कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो आपसे पूछा गया है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बोल दिया जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि आपको ये डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं करना, और इस प्रोसेस के बिना आपको बताना है कि कौन सा ये जो आपको गिवन जो भी आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस बात का आप कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए,
तो आप कैसे पता लगाएंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन के कौन सा रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो देखिए, इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि p/q आपको वही रेशनल नंबर दे रखा है और आपको p/q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर। जो भी आपको रेशनल नंबर दे रखा है सबसे पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि उसके जो p/q फॉर्म आप बनाएंगे उसमें उन p और q दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, यानी कि p और q कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज अगर नहीं दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज कर लिया तो आप ये जो देखेंगे कि इसके नीचे जो q है आपका, q अगर इक्वल है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी q की जो आपको वैल्यू दी है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इस टाइप की फॉर्म बनी हुई है उसमें, यानी उसमें एक 2 फैक्टर भी है और 5 भी है एज अ फैक्टर। 2 और 5 दो आपके दोनों ऐसे दोनों फैक्टर हैं। भले पावर कितनी भी टाइम्स हो सकती है, मान लीजिए अगर 5 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके फैक्टर 2 ही होने चाहिए, प्राइम फैक्टर 2 और 5। अगर q इस फॉर्म का है तो फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड n, ठीक है ना, m एंड n कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन नॉन नेगेटिव, ठीक है, देन p/q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो p/q आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर q डज नॉट इक्वल टू, यानी इस फॉर्म की नहीं है, ठीक है ना, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरे नंबर का दूसरा उसमें फैक्टर दिया हुआ है तो p/q आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, उससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए, आपकी एक्सरसाइज है 1B, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं इसमें से आपके लिए फर्स्ट वाला लेता हूं पहले, जैसे कि मैंने लिया 13/8। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शन जो आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि 13 और 18 में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई कॉमन फैक्टर इनमें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आप क्या करना है, आपको अब आपको देखना है इसका ये क्यूब, यानी 80 को आपको पकड़ना है और आपको ये देखना है 80 इस फॉर्म का है क्या। तो आप एक्चुअली 80 को ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 8 को आपने 2 2 जा 4 2 जा 8 और 10 को आपने लिखा 2 इंटू 5, और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। भाई 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे आप। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि Q अगर 2 की पावर m और n की पावर n, वेयर n और m आपके कैसे थे, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नॉन नेगेटिव थे एक्चुअली। ठीक है ना, तो आप बताइए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है उसमें, और 2 भी है 5 भी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 80 है वो आपका इज अ फॉर्म, 80 इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी इस फॉर्म का है। हैंस 13/18 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस ये आपको पता करना है, सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को चेक करके देखना है क्यू को कि वो उस फॉर्म का बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फोर्थ 31/375। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं कैंसिल हो सकता। तो 31 और आपका आया 375। देखिए 375 का आपको फैक्टर करने हैं, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि फैक्टर्स के कैसे करें तो आप ये वाला तरीका अपना लीजिए। 375 का इस टाइप से आप फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 7 या 35 और 5 5 या 25। ठीक है, फिर 5 से जाएगा ये आएगा आपका 15, फिर 5 से जाएगा ये आएगा आपका 3।
और ये 3 से जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आए एक्चुअली, इसको आप ऐसे रन दीजिए, 3, 7, 5 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 5 × 5 × 5 × 3, और इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर q × 3 पावर 1। तो आप मुझे बताइए क्या ये इस फॉर्म का आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 3, 7, 5 डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m × 2, 5 की पावर m। हेंस गिवन नंबर is non-terminating रिपीटिंग डेसिमल। कैसा हो जाएगा आपके डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस इतना ही आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखिए इसका रीज़न क्या है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n से ये एक्चुअली ये टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2 और 5 का आप जब इंटू करते हैं ना तो आपको 10 मिलता है। ठीक है, अब अगर 2 की पावर आप कितनी भी ले लीजिए और 5 की पावर कितनी भी लीजिए, आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको 10 मिलता जाएगा। उस शर्ते आपको ध्यान रखना है कि 2 की पावर और 5 की पावर सेम होनी चाहिए, तो आपको 0 की ऐसी वैल्यू मिलेगी, 100 मिल जाएगी, 1000 मिल जाएगी, 10,000 मिल जाएगी। तो आपको पता है कि अगर ऐसी वैल्यू नीचे अगर डिनोमिनेटर में आ रही है और इस वैल्यू से किसी में भी आप डिवाइड देंगे तो प्रॉपर डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि 2 और 5 का ही हम यूज़ करते हैं पहचानने में कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट के आप क्वेश्चन कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें आपको डिवीजन वाला प्रोसेस ही अपनाना है और उसको करके देखना है कि ये जो है कैसा नंबर आएगा आपका। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक ही नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अगर टर्मिनेट हो गया है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर वो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि आपको ये एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको किस में करना है? p/q यानी रेशनल नंबर में चेंज करना है। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गया हूँ कि ये जो अब मैंने आपको बताया था 0.27 0.2727 यानी 2727 रिपीट होगा, इसको आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.27 पे 12, यानी कि 12 का मीनिंग क्या है कि ये 27 रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, क्योंकि आप इसको तो कितने टाइम्स लिख सकते हैं, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, आपके पास पेज ही नहीं बचेगा। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यही है कि पॉइंट के बाद 272727 आपका रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, देखिए अब इसी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी हुई है कि 0.2 पे बार, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हो गया कि 0.222222 ये इस टाइप से रिपीट होता जा रहा है, ये मीनिंग हो गया। तो इसको आपको p/q की फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे इसका मेथड आप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इस नंबर को x के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, किसके मान लीजिए? x के इक्वल। देखिए आपको बनाना है रेशनल नंबर, तो आपको बताया रेशनल नंबर के लिए आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इसके अंदर तो इंटीजर वैल्यू है ही नहीं कोई, ये तो पॉइंट में जा रहा है डेसिमल में। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप इंटीजर वैल्यू एक अलग कर लीजिए। अब वो कैसे करेंगे? देखिए अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ की बजाय यहाँ पर लगाना चाहूँ तो देखिए ये 2 आपका इंटीजर अलग हो जाएगा और 0.222 फिर उसके बाद आपका डेसिमल बचेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है ना, तो आपको पता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 6.25 दिया हुआ है और उसमें आप 10 का इंटू करते हैं तो ये पॉइंट एक प्लस इधर चला जाएगा 25 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक प्लस आपका राइट हैंड चला जाता है। ठीक है, चलिए तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर भी करना पड़ेगा 10 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 10x हो जाएगा ये,
और इसमें 10 का जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2.2222 ये इस टाइप से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि ये पॉइंट वाली चीज हटानी है आपको, ये पॉइंट वाली। अब आप ये बताइए, ये पॉइंट वाली चीज और ये पॉइंट वाली चीज क्या सेम नहीं है? बिल्कुल। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, या आप मुझे बताइए कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 0.222, भाई इस दोनों को आप ऐड करेंगे यही चीज मिलेगी आपको। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि आपको इस चीज को बिल्कुल हटाना है यहाँ से। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल हटाना है। या तो आप इसको इक्वेशन 1 मान के, इसको इक्वेशन 2 मान के इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लीजिए, या फिर आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर दिया हुआ है यानी इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है, x है, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट x रख सकते हैं। अदरवाइज आप इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, देखते हैं। देखिए 2 में माइनस करने का मीनिंग क्या है कि LHS में से LHS माइनस होगी, RHS में से RHS माइनस होगी, तो 10x और इसमें से x, यहाँ पर है 2 प्लस 0.2222 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर आएगा माइनस का 0.222। ठीक है, तो आप देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, एक्चुअली 10 में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा आपका, इजुकस टू बचेगा आपका 2, तो x इजुकस टू कितना आएगा 2/9। तो आप देख रहे हैं ये आपकी कैसी फॉर्म आ गई, p/q की फॉर्म आ गई, वेयर p और q कैसे आपके इंटीजर्स हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका ये रेशनल नंबर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये मेथड है उसका प्रॉपर। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन कुछ और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।